गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स, वेलकम इन कंसेप्ट डेवलप सेंटर। तो आज मैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में क्लास 10th लेक्चर नंबर 4 के साथ आया हूं और इसमें मैं बात करने वाला हूं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में और इसमें केवल मैं बात करूंगा कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शंस के बारे में। क्लियर है? देखिए यहां पर तो जब भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस लिखिए कितने टाइप्स को होते हैं, तो देखिएगा, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है? तो आज लेक्चर 4 में मैं बात करने वाला हूं ओनली अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। क्लियर है? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। हमने बात किया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। क्लियर है? देखिए रिएक्शन को आर के से इंडिकेट कर दिए, कोई बात। चलिए अब देखिए यहां पर टू सबस्टांसेस है, ए एंड बी, टू सब्सटेंस है। इसको जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको तो रिएक्टेंट्स कहा जाता है। क्लियर है? तो देखिए यहां पर दो सब्सटेंस है, कंबाइन करके सिंगल सब्सटेंस बना रहा है। चलिए जो राइट साइड में जो ऑप्टेन प्राप्त होता है रिएक्शन के बाद उसको हम कहते हैं, देखिए ये रिएक्शन हो गया, ये रिएक्शन होने के बाद जो बनता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। चलिए यहां पर हमने देखिए ए प्लस बी प्लस सी, यहां पर हमने डॉटेड किया है, यानी कि 2 से मोर देन 2 इसका रिप्लाई में आएगा क्या कि मोर देन 2 सबस्टेंसेस है, कंबाइन कर रहा है और एक सिंगल सब्सटेंस बना रहा है जिसको हमने डी मान लिया है, डी प्रोडक्ट हो गया। कोई डी मतलब डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं, डी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सुनिएगा जरा सा कैसे डिफिनेशन लिखते हैं। द रिएक्शन इन विच, देखिए 2 और मोर, ठीक है, इन विच 2 और मोर सबस्टेंस, 2 और मोर substances combine together and form a single substance, ठीक है। that reaction is called combination reaction। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या होता है, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर, देखिए 2 यहां पर 2 से अधिक है तो 2 एंड मोर सबस्टेंसेस कंबाइन, देखिए कंबाइन कर रहा है टुगेदर, एक साथ कंबाइन करता है एंड फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। देखिए ये भी सिंगल सब्सटेंस है, ये भी सिंगल सब्सटेंस है, तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है? अब एग्जांपल के रूप में हम लेते हैं, देखिएगा एग्जांपल मान लेते हैं, देखिएगा हम लेते हैं H2O2, इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है। चलिए हमने यहां पर रिएक्शन लिख दिया। ठीक है, पहला एग्जांपल रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनाएगा, H2O। हमने तो बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन पढ़ा दिया है, तो देखिए H2O तो बैलेंस करना रहेगा। तो चलिए यहां नहीं कि 2 से मल्टीप्लाई करिए, ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया बैलेंस। ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसका नाम है वाटर। क्लियर है? चलिए अब हम एग्जांपल 2 लेते हैं, जैसे में कि कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। सुनिएगा, कार्बन ऑक्सीजन से, इसका नाम क्या है, कार्बन। तो कार्बन किससे रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन से। चलिए यहां भी नाम लिख देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, ठीक है, तो CO2 बनाता है और इसका नाम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब एक चीज जरा सा सुनिएगा, ठीक है, CO2 है, ठीक है, तो यानी कि यहां पर बैलेंस हो गया, कंबाइन किया ना जी, कंबाइन किया ना, सिंगल सब्सटेंस बना रहा है, यहां भी सिंगल सब्सटेंस बना रहा है। ठीक है, तो इसीलिए दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहले इसको नोट कर लीजिए, बहुत सारे एग्जांपल देने वाले हैं ताकि क्लैरिटी से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए पहले। चलिए देखिए ये थर्ड एग्जांपल है, मैग्नीशियम। एस यहां इंडिकेट करता है सॉलिड और यहां पर जी इंडिकेट करता है गैस।
ठीक है। अब देखिएगा मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, बैलेंस नहीं है ना बैलेंस। चलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए, बैलेंस हो गया, यानी कि ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन मैग्नीशियम 2 है, यानी कि यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए बैलेंस हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन भी जी मतलब गैस है, क्लोरीन, ठीक है। और ये रिएक्शन किया, राइट साइड में देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में 2 हाइड्रोजन है, राइट साइड में 1 हाइड्रोजन, प्रॉब्लम है। तो चलिए 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, इसको पढ़ा जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। और देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, गैस है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, कॉमन नेम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लियर है। चलिए देखिए सोडियम है, सोडियम एस मतलब सॉलिड, और क्लोरीन गैस, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का कॉमन नेम क्या है, कॉमन सॉल्ट, क्लियर है। चलिए हम बात करते हैं, देखिए आयरन है, आयरन को एफ से, देखिए आयरन का जो लैटिन नेम होता है ना, लैटिन नेम, यहाँ पर आयरन का कोई पूछेगा कि आयरन का लैटिन नेम, तो लैटिन नेम इसका हो जाता है, देखिएगा सुनिएगा, फेरस होता है, इसीलिए आयरन को फेरस। और सोडियम का लैटिन नेम होना है ना, तो देखिएगा सोडियम का हो जाता है, देखिए सोडियम का है लैटिन नेम नेट्रियम, तो जिसको हम Na से इंडिकेट करते हैं, क्लियर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम बात करते हैं, देखिए 7 में कैल्शियम, ठीक है, सॉलिड है और ऑक्सीजन गैस है, रिएक्शन किया, कैल्शियम ऑक्साइड बना दिया। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम है लाइम कहिए चाहे क्यूक लाइम। अगर कोई पूछता है कि लाइम का फॉर्मूला बताइए या क्यूक लाइम का फॉर्मूला बताइए तो कैल्शियम ऑक्साइड बोल देना। देखिए लेकिन यहाँ पर हमारा बैलेंस नहीं है, तो चलिए 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 ऑक्सीजन फुलफिल्ड हो गया, कैल्शियम 2 है, यानी कि लेफ्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, हो गया बैलेंस। चलिए कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्शन करता है तो देखिए एल लिखा हुआ मतलब लिक्विड है, ठीक है। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, देखिए बैलेंस है कि नहीं है, कैल्शियम 1, ठीक है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन भी 2, बैलेंस है, क्लियर है। इसको पढ़ा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर कॉमन नेम पूछा जाए किस, तो कॉमन नेम क्या होता है, तो सिलेक्ट लाइम होता है, ठीक है। अगर कोई पूछता है कि सिलेक्ट लाइम का फॉर्मूला बताइए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको बताना होगा, क्लियर है। चलिए हम बात करते हैं, देखिए नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो देखिए अमोनिया बनाता है, यानी कि इसको पढ़ा कैसे जाता है, नाइट्रोजन हाइड्राइड पढ़ा जाता है। लेकिन अगर कोई पूछता है कॉमन नेम क्या है तो अमोनिया है। अमोनिया का कोई बोलता है कि फॉर्मूला बताइए तो NH3 बता देना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए बैलेंस है कि नहीं है, नहीं कि बैलेंस नहीं है, ओ माय गॉड दिक्कत है, ठीक है। तो एक चीज है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 3 है, तो हम इवन से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ अगर ऑड रहता है तो इवन से मल्टीप्लाई किए, चलिए इवन है हमारा, इवन से 2 से मल्टीप्लाई किए तो हाइड्रोजन हो गया 6, यानी कि आइए यहां से 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। और मजे की बात है कि नाइट्रोजन 2 है तो यहां 2 से मल्टीप्लाई किए, क्लियर है। चलिए ओके है। तो देखिए यहां पर यानी कि अमोनिया से रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, तो यानी कि अमोनियम क्लोराइड बना दिया। देखिए दोनों गैस है लेकिन क्या बनाया, सॉलिड बनाया, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड बनाया। चलिए अब कोई पूछेगा कि अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताइए, NH4Cl बता देना है। चलिए अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, लिख भी दिया है, ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देता है, क्लियर है। अब हम बात करेंगे कि ये तो क्या बैलेंस है, बैलेंस नहीं है। देखिए 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन हो गया। चलिए यहाँ अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ 4, यानी कि 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 कार्बन फुलफिल्ड हो गया, 2 ऑक्सीजन 2 4 ऑक्सीजन, 2 दूना 4 ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन भी फुलफिल्ड हो गया। चलिए इसको नोट कीजिए, और एग्जाम्पल बाकी है, कहीं जाना नहीं है, ठीक है। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए 12 में देखिए सल्फर है, सल्फर सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, रिएक्शन किया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना दिया, ठीक है। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ओके। अब देखिए यहां पर बैलेंस है कि नहीं है, बैलेंस है, चलिए ओके। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना दिया। चलिए यहां पर बैलेंस देखते हैं, बैलेंस है कि नहीं है, यानी कि नहीं है, 3 है। चलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, 6 हो गया, यानी कि यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि यहां पर रहने देते हैं, ठीक है। यहां पर 2 सल्फर हो गया ना, तो चलिए यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किए, देखिए 2 सल्फर हो गया, 2 सल्फर हो गया, और देखिए ऑक्सीजन 4 2 6 है, यानी कि यहां पर 3 2 6 है, यानी कि बैलेंस्ड है, क्लियर है। चलिए हम देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड
कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्शन किया तब मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाता है MgCO3। देखते हैं यहाँ पर बैलेंस है कि नहीं है, MgCO3 ओके बैलेंस है। चलिए देखिए सल्फर ट्राइऑक्साइड है, देखिए वाटर से रिएक्शन किया तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, इसको पढ़ते हैं हाइड्रोजन सल्फेट, लेकिन कॉमन नेम क्या है सल्फ्यूरिक एसिड, इसी का नाम है किंग ऑफ एसिड। पूरा क्लियर है, कहीं को कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए इस टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। तो अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अभी सर का कॉन्सेप्ट समझते रहिए। क्लियर है ना, ओके डन।